हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अभी यहाँ गर्मी बहुत हो गई है। मैं हूँ नॉर्थ इंडिया में, उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद में। तो टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है यहाँ पे। अभी से ही लगभग 41 के आसपास पहुँच गया टेम्परेचर। और कई मित्रों का सवाल आ रहा है कि हम वाटरिंग शेड्यूल क्या रखें। तो एज ऑलवेज जो मेरा वाटरिंग शेड्यूल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। लास्ट ईयर शायद मैंने फेसबुक पर भी एक पोस्ट बनाई थी जिसमें मैंने वाटरिंग शेड्यूल अपना शेयर किया था। तो वही बातें मैं फिर से इस वीडियो में कर रहा हूँ। मेरा जो वाटरिंग शेड्यूल है वो मैं प्रेफर करता हूँ रात को, सूरज ढलने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद कम से कम। अगर सूरज यहाँ 6 बजे ढल गया है तो 7:30-8 बजे करीब मैं वाटरिंग करता हूँ, क्योंकि सूरज जब तक रहता है तो जो सॉइल मीडिया है वो हॉट रहता है, और उस हॉट मीडिया के अंदर अगर आप पानी डालेंगे तो प्लांट जल जाएगा, डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बेटर ये होता है कि सॉइल मीडिया को थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसका टेम्परेचर, उसके बाद उसको हम पानी दें 8 बजे करीब। देर से देते हैं तो और अच्छा है। कुछ लोग ऑफिस से आते हैं 9, साढ़े 9, 10 बजे, 11 बजे, उसके बाद भी देते हैं, और अच्छा है। तो कम से कम सूरज ढलने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी दें तो प्लांट सेफ रहेंगे। और मेरा जो कारण है शाम को पानी देने का वो ये है कि जब हम रात को पानी देते हैं तो प्लांट को एक तो सारा दिन की जो हीट है उससे रिलैक्स हो जाता है वो, और दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम रात को पानी देते हैं तो उसको हाइड्रेट होने के लिए बहुत लंबा टाइम मिल जाता है। 10-12 घंटे का टाइम उसको मिल जाता है कि वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, अपनी बॉडी को फिर से रिचार्ज कर ले। और यही काम अगर हम सुबह करते हैं तो सपोज आपने 5:30 या 6 बजे पानी दिया, हाँ सुबह भी पानी देना है तो अर्ली मॉर्निंग देना है, डिले नहीं करना। और जितना जल्दी हो 4 बजे दे देंगे तो बेटर है। 5:30-6 बजे देने में भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कई जगह 6:30, 6-7 बजे धूप पूरी तरह से निकल आती है। तो अब सुबह के अंदर जो क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं उस पर भी बात करता हूँ। सुबह जब हम पानी देते हैं तो हम ज़्यादातर यहाँ आजकल मैक्सिमम लोग प्लास्टिक पॉट्स यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर जो सॉइल मीडिया है वो वेट हो जाएगा सुबह, और उसको टाइम नहीं मिला कि वो जो एक्स्ट्रा पानी है वो सेटल डाउन हो जाए, उसमें गीलापन रहेगा ज़्यादा। तो वो जो गीलापन है, जब धूप आएगी और वो पॉट गर्म होगा तो वो जो गीलापन है, वो जो अंदर भाप बनेगी ना, वो जो अंदर एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा वो प्लांट के लिए रिस्की हो सकता है, उसके लिए पेनफुल हो सकता है। तो उससे बचाना है हमें, क्योंकि हमने पानी दिया सपोज 6 बजे और 7 बजे करीब धूप शुरू हो गई, तो प्लांट को जो हाइड्रेट होने के लिए उसकी बॉडी के अंदर जो चार्ज होती है वो उसके लिए तो टाइम मिला नहीं उसको, और उसके बाद उसका स्ट्रगल शुरू हो जाता है डे निकालने के लिए, क्योंकि धूप तो तेज है, टेम्परेचर तो हाई है। जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ तो चल जाता है, लेकिन जहाँ टेम्परेचर हाई है, ये अभी बंदर आ गए हैं तो पीछे से कुत्ता भी भौंक रहा है, और बंदर भी पीछे दिख रहा होगा, अभी पीछे वीडियो में दिख रहा था यहाँ पे। हाँ। तो जहाँ पे टेम्परेचर अगर ठीक है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर हाई है तो वहाँ प्रॉब्लम है। वहाँ पे आपके प्लांट बर्न हो सकते हैं, डेड हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। मेरे साथ कुछ प्लांट डैमेज हुए, मैं दिखाऊंगा। मैंने गलती की पीछे कुछ दिन पहले, सुबह घर में था, रात को पानी दे नहीं पाया, 2-3 दिन शेड्यूल 2-3 दिन टाइट रहा, तो पानी देना मुश्किल हो रहा था। सुबह ही दे दिया, 6-6:30 बजे तक पानी आया नहीं। हमारे यहाँ जो सप्लाई का पानी आता है वो 6:30-7 बजे के बीच में आता है, तो वो आया 6:30 बजे करीब पानी, 6:30 बजे हमने दे डाला, और कई प्लांट्स हमारे खराब हो गए। सो जानकारी होने के बाद भी गलती कर लेते हैं हम लोग, तो उससे थोड़ा सा बचना है। ये जो क्या बेचैनी होती है ना हमारे अंदर, तो उस बेचैनी को जरा थोड़ा सा दूर रखना है। सो हम तो कर बैठे गलती, अब आप जरा ध्यान रखिएगा, इसलिए आपसे जानकारी शेयर कर रहा हूँ। तो सुबह की जो गर्मी है उसको झेल नहीं पाएगा, इससे बेटर है कि सुबह पानी ना दो। और जो छोटे मोटे प्लांट लग रहे हैं कि भाई ये जल जाएंगे धूप में बिना पानी के, उनको उठा के छाया में रख लो, वो ज़्यादा बेस्ट है, बजाय इसके कि हम पानी दे दें बेचैनी में। तो ये बातें कुछ ध्यान रखनी है। अभी मैं कुछ दिखाता हूँ आपको इलस्ट्रेशंस कि कैसे रॉट हो गए प्लांट। कुछ 1-2 प्लांट्स हैं मेरे ख़राब हुए, एक सीडलिंग्स पर भी मैं बात करूँगा,
सीडलिंग्स का भी यही हाल होता है। सीडलिंग्स जो हैं वो जल जाते हैं बिल्कुल नीचे से। तो मैं दिखाता हूँ कैसे वो रॉट होता है। उसको रॉट बोलते हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन वो रॉट नहीं होता, वो बर्न होता है। जल गए सीडलिंग। मीडिया गीला था और उसके अंदर सुबह पानी दे दिया। उसके बाद जब वो पानी उसके अंदर रहेगा तो वो नीचे से गर्म हो जाएगा, वो बिल्कुल मिट्टी को अच्छा टेम्परेचर बढ़ा देगा उसका, और उसके बाद आपके सीडलिंग जल जाएंगे। हमारे भी जले, अब आपके ना जले, इसलिए हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये हॉट सॉइल की वजह से होता है। ये जो है ये जल गया, ये हिस्सा पानी दिया सुबह, और उसके बाद ये मीडिया गर्म हो गया और अपने ही पानी से जल गया। सब में नहीं होता, लेकिन कुछ में हो सकता है। रिस्क से बचा रहना है तो ये गलती कम से कम करनी है, सुबह पानी देने की। सुबह पानी देना है, 3-4 बजे उठ के दे दो। अब इन सीडलिंग्स को देखिए, ये कोई भी रॉट नहीं है, मैं इसको रॉट नहीं बोलता, ये जल गए बेचारे, ये बर्न है। ये देखिए, रॉट होता तो ये ऊपर तक चला जाता, लेकिन ये इतना ही हिस्सा जल जाता है, एकदम से पीला पड़ जाएगा, ये फफोला सा पड़ गया वजह से। और ये हिस्सा ग्रीन दिखेगा आपको, ये हिस्सा नीचे का जो है वो पीला सा दिखेगा। तो ये सब सॉइल में गलत टाइम पे पानी देने से होता है। शाम के टाइम भी ध्यान से पानी देना है। जब सूरज ढल गया, सॉइल आपको लगता है कि हाँ अब सॉइल नॉर्मल हो गई होगी, 1.5 से 2 घंटा कम से कम निकलने दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए, तो वो बेटर रहता है। बजाय इसके कि हम रिस्क लेंगे, चलो 1 घंटा हो गया दे देते हैं, तो बेटर है कि थोड़ा सा और टाइम दे दो, आधा घंटा निकाल दो। ये देखो, ये सब उसी बात से चले हैं, ये गलत टाइम पे पानी देने से। अब हमारे पास देखो डिफरेंट साइज़ के पॉट्स होते हैं। कोई ये 5 इंच का है, ये लगभग 12-13 इंच के आसपास है, और अलग अलग साइज़ हैं। तो अब जो 4 या 5 इंच के जो पॉट हैं, ये जो साइज़ है या ये जो साइज़ दिख रहा है, ये एक दिन में सूख जाएगा। सॉइल मीडिया पे डिपेंड करता है सॉइल मीडिया कैसा है। अगर आपके सॉइल मीडिया में ग्रेट ज़्यादा है तो वो जल्दी सूख जाएगा, तो आपको उसको रोज़ पानी देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक दिन में पूरा नहीं सूखता, तो एक दिन और निकल जाने दीजिए। तो अपने जो भी पॉट्स हैं उनमें आपको इवैल्यूएट करना है कि हमारा पॉट जो है, हमारा सॉइल मीडिया कब सूखता है। सपोज इसको देखते हैं, इसमें ये 1-2 इंच अगर ड्राई हो गया है तो इसको हम पानी दे देंगे। अब ये यहाँ तक ड्राई है तो इसको मैं पानी आज दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें ग्रिटी पार्ट बहुत ज़्यादा है, जल्दी सूख जाता है। ये वाला जो है ये अभी गीला है, ये अभी जमा हुआ है, गीला समझ में आ रहा है। इसको मैं पानी नहीं दूंगा। वैसे भी बड़ा पॉट है काफ़ी, तो इनको तो हफ्ते में 2 बार या 4-5 दिन में 1 बार पानी दिया जाए तो काफ़ी रहता है। तो ये कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी है। वाटरिंग शेड्यूल्स अपने गमलों के हिसाब से बनाना है। 10 इंच का 12 इंच का पॉट है, अगर वो डेली नहीं सूख रहा है तो उसको डेली पानी नहीं देना है। अगर डेली सूख जाता है तो डेली पानी दीजिए। अडेनियम को गर्मी में कोई दिक्कत नहीं होती पानी से, बस उसका सॉइल मीडिया जो है वो पोरस होना चाहिए। इसका पूरा ध्यान रखना है। अब ये कुछ पॉट्स इस तरह के हैं, देखो शैलो पॉट्स हैं, ये सूख जाएंगे 1 से 2 दिन में। इनको आप रोज़ पानी दीजिए। लेकिन उसी जगह पे देखो, ये गहरा पॉट है, ये इतनी जल्दी सूखेगा नहीं। लगता है ऊपर से एक आधे सूख गया है, लेकिन ये इतनी जल्दी सूखता नहीं। 3 से 4 दिन के अंदर इसमें पानी पूरा दीजिए, जब टेम्परेचर 40 से ऊपर है। और अगर तब भी एक बार साइड से उसको स्क्रैच करके देख लीजिए मिट्टी को, तब भी वो आपको लगता है गीली अभी भी है, तो डे बढ़ा दीजिए। गैप आपको अपने सॉइल मीडिया को, अपने जो लोकेशन है घर के अंदर प्लांट्स रखने की, उसके हिसाब से आपको खुद मैनेज करना है कि ये कब ड्राई हो रहे हैं पॉट्स, तब पानी देना है। मिट्टी के पॉट्स जल्दी ड्राई हो जाएंगे। ये शैलो पॉट है, इसको मैं रोज़ पानी दे देता हूँ, क्योंकि ये रोज़ ड्राई हो जाएगा। ये इसकी हाइट 3 इंच है, 3 या 4 इंच के बीच में है बस। तो अब इसको मैं बाकी के हिसाब से ट्रीट नहीं कर सकता। अब इनको मैंने कल पानी दिया था, लेकिन ये गीले हैं अभी भी, तो इनको आज पानी नहीं दूंगा। डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ रखे हैं, यहाँ पे धूप बहुत नहीं आती है। सो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपकी छत है या आपका गार्डन है, कहाँ पे धूप कम आती है, कहाँ पे ज़्यादा आती है, कौन से प्लांट डायरेक्ट सनलाइट में हमेशा पड़े रहते हैं, उन चीज़ों को समझे बिना बात बनेगी नहीं। सो
मैं बहुत सारी कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें इसमें मैनेज करूँ, इस सारे पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह सकता है। सो इन बातों को समझने की कोशिश करिए कि हमारा जो प्लांट कहाँ रखा है, किस तरह का उसका पॉट है। मिट्टी का पॉट है तो जल्दी सूखेगा, सिरेमिक पॉट है तो इतनी जल्दी सूखेगा नहीं, प्लास्टिक पॉट है उसमें भी इवेपोरेशन नहीं हो रहा, एक ही जगह से हो रहा है ना, इसमें इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ से सिर्फ। मिट्टी का पॉट है उसकी वॉल से भी इवेपोरेशन हो रहा है। सो कई फैक्टर्स हैं। चौड़े प्लांटर्स हैं जैसे ये, तो इसमें जल्दी इवेपोरेशन हो रहा है, मिट्टी फटाफट सूख जाएगी। सो ये सारे फैक्टर्स को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से हमें अपना वाटरिंग शेड्यूल बनाना है। बस यही कुछ जानकारियाँ हैं जो कि समझने की हैं। ठीक है, नमस्कार। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे सीडलिंग्स या प्लांट्स बर्न हो सकते हैं गलत वाटरिंग की वजह से। सो आप लोग जो भी मैंने टिप्स दिए, कोशिश की अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज आपके साथ शेयर करने की, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर उसमें से कोई बात मेरी इलॉजिकल लगती है तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरी भी कोई जानकारी बढ़ जाए आपके क्वेश्चन से या आपके आंसर से। तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिए और जो भी जानकारियाँ कम रह गई हैं वो मुझे बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में इंक्लूड कर सकूँ। और मेरे वीडियोस थोड़ा सा डिले होकर आते हैं क्योंकि टाइम कम होता है। अब आप लोग सब्सक्राइब कर लो इसको और बेल आइकन भी दबा लो ताकि अगला वीडियो जब भी आए तो आपको पता लग जाए कि भाई अश्विनी जी का वीडियो आ गया है। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।